कबीर, कबीर, तुम अंदर हो? ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? ये किसका मैसेज है? सावरी का मैसेज तो आया नहीं। कहीं सावरी ने मैसेज किसी और नंबर से तो नहीं भेज दिया? पहले कबीर को फोन करती हूँ, फिर देखती हूँ। हाँ मलाइका। ये तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए कबीर? यार जॉब भी ढूंढनी है और पैसे का इंतजाम भी करना है। जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा ना। मगर क्यों? मैंने रात में ही तुम्हें बताया था कि पापा ने मुझे कुछ नरमी दिखाई है। मेरा दम उस घर में घुटता है मलाइका। मुझे वो घर छोड़ना है किसी भी हाल में मलाइका। तुम ये बताओ, तुम इतनी जल्दी क्यों जागी? मेरी आँख खुल गई है, अब मुझे नींद नहीं आएगी। बोर हो जाओगी, कोशिश करो सो जाओ। एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे? बोलो। मैं बस एक बार तितली से मिलने जाऊं? यार मलाइका, सुबह सुबह का वक्त है, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? इसमें हर्जी क्या है कबीर? मलाइका मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगी। जब वो आकर तुमसे मिल गई है, फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? मगर तितली तो... एक मिनट, ये तुम्हें किसने बताया? मामा ने? नहीं, पापा ने। और मैं तुम्हें वो सब नहीं बताना चाह रहा जो इससे आगे उन्होंने मुझे कहा है। क्या कहा है? यार मैं जॉब के लिए निकला हूँ, नाश्ता मैंने किया नहीं है और तुम हो के। कबीर, हाय मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर सर ने ऐसा क्या कहा है जो कबीर इतना गुस्से में था? इस बात को छोड़ो कि मैं कौन बात कर रही हूँ। मुझे अपने घर में खुफिया कैमरे फिट करवाने हैं। आप लोग लगाते हैं या नहीं? फिट तो घर में ही करवाने हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे फिट नहीं करवाने। मुझे खुफिया कैमरे लगवाने हैं और उनके साथ ऐसे माइक भी हो जो किसी की हूँ की आवाज़ को भी कैच कर ले। मैडम वेट। हेलो मैम, लग तो जाएंगे मगर मकसद क्या है? ये बताना ज़रूरी है क्या? क्या ये काफ़ी नहीं कि मैंने तुम्हें गेंदा भाई का रेफरेंस दिया है? मेरे बस की बात नहीं है ये जॉब वॉब करना। सनम ठीक कह रही थी, इस रंगीन मिजाज आदमी को बुलाओ और ब्लैकमेलिंग के पैसे से ऐश करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं ऑफिस आ सकूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बीमार की इयादत करने ऑफिस के बाद मेरे पास ज़रूर आएंगे। आज रात का डिनर मेरे साथ कीजिएगा।
मलाइका बेटा, मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग, बैठो। वो दरअसल मैं कबीर को कॉल कर रही थी, वो पिक ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा तुम्हारे फ़ोन से करती हूँ, शायद पिक कर ले। अम्मी उनका फ़ोन साइलेंट पे है, मेरी बात हो चुकी है। तुम रो रही हो? जी नहीं अम्मी, वो आँख मुँह को चला गया था। झूठ क्यों बोल रही हो? आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, बताओ क्या बात है? अम्मी मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और कबीर मुझे उसके पास जाने ही नहीं देते। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे मुझे तकलीफ पहुंचती है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कबीर से बात करूंगी। अच्छा चलो नाश्ता करते हैं। लेकिन अम्मी मैंने कहा ना, बाकी बातें नाश्ते की टेबल पे करेंगे। चलो। जी अम्मी। अच्छा। वो बंद ही कर देते। महरोज अली का फोन। हेलो। मैं तुम्हारी आयादत रात को डिनर पे नहीं बल्कि अभी दोपहर को ही आना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आपको मेरी बहुत फिक्र है। फिक्र नहीं, मेरा मतलब है। कैसा मतलब? मुझे तुम्हारे साथ एक फोटो सेशन करना है, वो भी आज ही। फोटो सेशन? फोटो सेशन। मगर ये फोटो सेशन थोड़ा बोल्ड है। क्या? हाँ, लेकिन ये फोटो सेशन वक्त में नहीं होगा। मैं तुम्हें इसका एक अच्छा मुआवजा दूंगा। लेकिन अचानक आपको इस फोटो सेशन का ख्याल कैसे आया? दरअसल मेरी एक प्रोडक्ट शूट है और वक्त पे मॉडल अरेंज नहीं हो सकी। हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी है तो मैंने सोचा कि मैं ये मॉडलिंग तुमसे करवा लूँ। प्रोडक्ट क्या है सर? तुम्हें डिटेल से क्या लेना देना? अगर तुम राजी हो तो मैं आ जाता हूँ। आप आ जाते हैं? सर अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए फोटो सेशन करवाना है तो आप खुद किसी मॉडल को। देखो तुम फिर डिटेल में जा रही हो। एक्चुअली मुझे ये फोटोग्राफ कहीं यूज करनी है, बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है सर, मैं रेडी हूँ इस सेशन के लिए। अच्छा तुम्हारे पर कुछ अच्छे ड्रेसेस तो होंगे ना शूट के लिए? लेकिन सेशन के लिए फोटोग्राफर। वो मैं अरेंज कर लूंगा, वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम परेशान मत हो। उसके बजाय सनम ये सेशन कर ले तो। नहीं, सनम नहीं, बल्कि सनम को इस फोटो सेशन की फलक भी ना पड़ने देना। ठीक है, कब तक आएंगे आप? तुम ऐसा करो कि तैयार हो जाओ, मुझे कॉल करो तो फिर मैं आता हूँ। बाय। Old photo session. फरजान, रईसा कहाँ है? पापा वो कह रही थी कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, वो बाज़ार से लेने गई है, आते ही होगी। अच्छा सुन, आज मेरे पास एक पार्टी आ रही है, तुम आज रईसा के साथ मिलकर नाश्ता और खाने का कुछ इंतज़ाम कर लेना, ताकि इन घर के कामों और खाने पीने से फारिग होके तुम और रईसा तितली को बाजार लेके जा सको। पार्टी आ रही है तो हम चले जाएं, खाना तुम सर्व करोगी उन्हें? नहीं, खाना नहीं खिलाना उन लोगों को। तुम लोग खाने वाले से फ्री होकर चले जाना,
उनके आने से पहले। पापा चक्कर क्या है? कौन आ रहा है? हम लोग क्यों चले जाएं? नए लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि तितली पे उनकी नज़र पड़े या तितली उनके सामने आए, इसलिए तुम लोग उनके आने से पहले तितली को लेकर बाजार चले जाना। ये कुछ पैसे रखो, अपने लिए और रईसा के लिए कुछ कपड़े ले लेना और साथ तितली को भी शॉपिंग करवा देना, ठीक है? लेकिन वापस तुम लोगों ने उसी वक्त आना है जब मैं फोन करके कहूंगी कि आ जाओ। ठीक है, समझ गई। ठीक है, अब जाओ यहाँ से और किचन में जाके देखो कोई काम वगैरह हो तो। सही। हेलो, बोल्ड फोटो सेशन, क्या अजीब इत्तेफाक है ना। कुछ ऐसा ही तो मैं और सनम करना चाह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये लफ्ज़ महरोज ने मुझे कुरेदने के लिए यूज़ किया हो। महरोज अली ने कहा है कि इस फोटो सेशन की सनम को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, मगर सनम महरोज अली को बर्बाद करना चाहती है। वो मुझे डबल क्रॉस कैसे कर सकती है? हाय रेज, गुड मॉर्निंग। कहाँ हो? ऑफिस के लिए निकली या नहीं? हाँ बस रेडी हो रही हूँ निकलने के लिए। तुम बताओ, आ गई ऑफिस? नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ रही आज। है? ये अचानक छुट्टी का प्रोग्राम कैसे बन गया? सरप्राइज, सुबह महरोज अली का फोन आया था। क्यों? वो मेरे साथ एक फोटो सेशन करवाना चाहता है, और वो भी बोल्ड सेशन। क्या बोल्ड फोटो सेशन? तुम ऑफिस नहीं जाओ, सीधी मेरे पास आ जाओ। हमें आपस में बैठ के कुछ बात करनी है। मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है, उसने इस वक्त ये बात कैसे की? क्योंकि हम भी तो कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। यही तो सोचने वाली बात है। लेकिन अगर फोटोग्राफर भी आएगा तो मैं छुपकर कैसे वीडियो या पिक्चर्स बना सकती हूँ? एनीवे, तुम आ जाओ, क्योंकि वो अपने साथ फोटोग्राफर लाने को कह रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये सेशन हमारे भी काम आए। यही सब तो प्लान करना है। बस तुम आ जाओ और आज छुट्टी कर लो। तब तो यही कह देती हूँ कि रिस्क की तबीयत खराब है, मैं उसके पास रहूंगी। मेरी तबीयत खराब होने का काय, तुम कोई और बहाना करना। अच्छा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मिल के सोचते हैं। बाय। पागल हो गई हो क्या? वो यहाँ मेरे घर आ रहा है, तुम कुछ और सोचो। नहीं, इसके रिएक्शन और लहजे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये डबल क्रॉस कर रही है। जी मामा। कहाँ चले गए बेटा? तुम्हें कितनी आवाजें लगाई और फिर तुमने अपना फोन साइलेंट पे लगा दिया। तुम घर आ जाओ, मलाइका बहुत परेशान है। वो कह रही है कि तुमने उसे घर जाने से मना कर दिया। अम्मी, मैं जॉब के लिए गया था, सुबह 9 बजे बुलाया था उन्होंने। पापा नाश्ता कर भी गए हैं? नहीं, उनकी वही रट है और उनकी वो रट कभी खत्म नहीं होगी। और मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा मलाइका को अपने बहू के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अम्मी, मुझे ऐसा लगता है जैसा आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। वो बात जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुझे पता है कि वो बात तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम वो बात जानो। अम्मी, अगर आप वो बात मुझे नहीं बताएंगी मुझे बहुत दुख होगा।
हो सकता है मेरी बेखबरी मुझे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। इससे बेहतर है आप मुझे अभी बता दें। मगर फोन पे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, घर आ जाओ फिर बताऊंगी। खैरियत से घर पर आओ फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। भाभी ये तो अच्छा हो गया ना कि भाई की रिपोर्ट अच्छी आई है, और एहतियात भी तो नहीं करते, इतनी बदपरहेजी करते। अच्छा भाभी, आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम आ गए? अम्मी, आपने मुझसे जो भी बात बोलनी है वो बाद में कीजिएगा, पहले मेरे सवाल का सही जवाब दें। अच्छा, आराम से बैठकर बात करते ना। पूछो, क्या पूछना है? उस दिन आपने क्यों कहा था कि मैंने बहुत मुखालिफत मूल लेकर मलाइका से शादी कर ली है, अब उसे निभाऊंगी? मुझे ऐसी क्या बात पता चल सकती है जो हमारे रिश्ते के बीच में दरारें पैदा कर सकती है? इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से एक ही बात पूछना चाह रहे हैं। मलाइका और पापा के बारे में। आपको किसने बता दिया? पापा ने? नहीं, मैंने खुद सुना है। मलाइका अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अम्मी, अगर उसका अफेयर पापा के साथ था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? देखो बेटा, इसमें एक बात तो पॉजिटिव है कि मलाइका तुमसे प्यार करती है। नहीं, अगर प्यार करती तो यूं छुप छुप कर पापा से नहीं मिलती। क्या क्या कहा तुमने? छुप छुप के मिलती है? तुमने अपनी आंखों से देखा है? एक दफा छत पर और कल रात भी देखा था। दिल भी नहीं कर रहा कि इस शख्स की कॉल उठाऊं। इतना बगैरत इंसान है। देख भाई, मुझे हर कमरे में कैमरे चाहिए, ऐसे चाहिए कि किसी को पता ना चले। जी मैम, मैं एक बहुत छोटा सा कैमरा लाया हूँ। अगर आपको उसे फिर भी छुपाना है तो आगे कोई तस्वीर लगा दे या उसे किसी चीज़ के पीछे ढक लें। हे भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे घर में तस्वीरें लगाती फिरूं, समझ आई ना? अच्छा सुन, वो तू आला लाया है, वो आवाज़ वाला जो था? जी मैम, मैं एक छोटा सा माइक्रोफोन भी लाया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये तुम मुझे खुद करके दो। जी मैम, इसे सिस्टम कहते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी। उस पूरे सिस्टम को उस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपके मोबाइल में डाल दूँगा। और हाँ, बात सुनो, पैसे मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मेरे मोबाइल पे सारे घर की तस्वीरें दिखाओगे और मुझे सारी आवाज़ें सुनाओगे, और इसको मुझे चलाना भी सिखाओगे, ताकि मैं घर से बाहर हूँ
तब भी अपने मोबाइल में देख सकूं कि घर के अंदर हो क्या रहा है। जी मैम ऐसा ही हो। चलो शुरू हो जाओ। हेलो जानेमान। यार तुम तो गायब ही हो गई हो। हाँ यार, वो बैटरी लो हो गई थी असल में, तो मैं चार्ज पे लगा के सो गई। अभी तो बात नहीं कर सकती, अभी ब्रिटिश एम्बेसी जा रही हूँ। सारा दिन बिजी रहती हूँ, जब भी तो रात में तुम्हें फोन किया था। जो काम मैंने तुम्हें करने को कहा था उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। देखो मैं बहुत लेट हो रही हूँ मलाइका, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो। वापस आके जरूर कॉल करूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? वो फोटोग्राफर साथ लेकर आएगा। महरोज अली ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है कि वो फोटो सेशन या फोटोग्राफ्स की कॉपी एक हमें दे दे। मगर फोटोग्राफर के होते हुए तुम दोनों की पिक्चर्स और वीडियोस कैसे बनाऊंगी? मैं तुम्हें लाउंज में एक जगह बताऊंगी, तुम वहाँ छुपकर हमारी पिक्चर और वीडियो बना सकती हो। और अगर वो तुम्हें घर के दूसरे हिस्सों में ले गया तो फोटोग्राफर भी साथ ही मूव करेगा। तुम वहां से निकलकर हमें फॉलो कर लेना। और मुझे नहीं लगता कि उस जगह के अलावा उसे कोई और जगह समझ आएगी। हाँ मगर ये रिस्की है। रिस्क तो है, मगर तुम एहतियात से काम करना। अगर हम लोग पकड़े गए तो महरोज अली के नजरों में गिर जाएंगे। वो तो हम वैसे भी गिरेंगे ब्लैकमेल करने के बाद। मसला ये है कि अगर हम पकड़े गए तो कुछ हाथ नहीं आएगा और नौकरियां भी जाएंगी। हिम्मत नहीं हो ना तो दुश्मन से बदला लेने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। हिम्मत है नहीं और महरोज अली जैसे आइकॉन से बदला लेने चली हो। तुम्हारी इस बात ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर दी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये हुई ना बात। चलो मैं महरोज अली को कॉल करके बुलाती हूँ। बहुत थक गए आज तो। 3 घंटे बाजार में फिरते रहे, ऊपर से तितली को बार बार सूसू आ रहा था। ये आपा, दिन चढ़ते जा रहे हैं, कुछ सोचो, करती क्यों नहीं कुछ? एक दूंगी ना ऐसा कान के नीचे, याद रखेगी अच्छी तरीके से। एक तो तुम लोगों की वजह से इस सारी मुसीबत मेरे गले पड़ी है, ऊपर से बार बार मुझे ही एहसास दिलाकर हौला रही है। हौला नहीं रही, एहसास दिला रही हूँ। मुझसे ज्यादा एहसास होगा तुझे। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, आगे क्या होगा तुम्हें तो पता ही है। क्या यहाँ पे सबके सामने रख के पैदा करवाओगी? क्या मतलब? तितली को कहीं दूर ले जाओ। देखो तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी है, कहीं दूर जाके ये काम हुआ ना तो मोहल्ले में इज्जत तो बाकी रह जाएगी। तितली कहीं नहीं जाएगी और वो बाहर जाने से बाज भी नहीं आएगी। मोहल्लेदारों से कैसे छुपाओगी? तुमसे तो वैसे सारे ही डरते हैं, मुंह पे तो कोई भी बात नहीं करेगा, लेकिन पीठ पीछे तो बात करेंगे ना। वो फिर बच्ची बेचारी का रिश्ता नाता होना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मुझे उस बदबख्त को पकड़ना है जिसने ये जलील हरकत की है। रहा सवाल बदनामी का, तो ये बच्चा पैदा नहीं होगा। अब वक्त नहीं रहा अबॉर्शन का, तितली की जान को खतरा है। मैं बच्चा पैदा करने नहीं दूंगी तितली को, चाहे तितली की जान निकलना चली जाए। हाँ